हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं मूर्ति कला के बारे में। इससे पहले हम वास्तुकला कंप्लीट कर चुके हैं और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आदि बद्री की मूर्ति मिली है, जो आदि बद्री मंदिर है जो चमोली में स्थित है। आदि बद्री की मूर्ति 5 फीट ऊंची है, अभंग मुद्रा में है, 4 हाथ हैं, पद्म, गदा, शंख और चक्र, बैजंती माला, रत्न कुंडलों से सुसज्जित है यह मूर्ति। ठीक है। नेक्स्ट है विष्णुगढ़ की देवलगढ़ की मूर्ति। विष्णु की देवलगढ़ की मूर्ति। देवलगढ़ कहाँ है? श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है। खड़ी प्रतिमा और 11वीं सदी की है यह। ठीक है, ये पूछा गया है शायद क्वेश्चन। वामन मूर्ति, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। वामन मूर्ति भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन भगवान की प्रतिमा काशीपुर यूएस नगर में स्थित है। वामन मूर्ति, ये मैंने शायद वहाँ भी पढ़ा था यूएस नगर वाले टॉपिक में, जब जिला सीरीज चल रही थी ना हमारी तब। पद्मासन मुद्रा में गणेश जी की भी मूर्ति मिली है यहाँ से, काशीपुर से। ठीक है, काशीपुर से वामन मूर्ति भी मिली है और पद्मासन मुद्रा में गणेश जी की मूर्ति भी मिली है। नेक्स्ट, बैजनाथ की मूर्ति। बैजनाथ की मूर्ति संपद स्थानक मुद्रा में देवी की प्रतिमा 4 से 6 फुट ऊंची कत्यूरी शैली में निर्मित है यह मूर्ति। शेष शयन मूर्ति, ये बैजनाथ तथा द्वाराहाट में है और देवता शेषनाग की पीठ पर विराजमान है। ठीक है, ऐसा माना जाता है इसमें मूर्ति में। गजलक्ष्मी की मूर्ति द्वाराहाट से प्राप्त हुई है, द्वाराहाट अल्मोड़ा। ब्रह्मा की मूर्ति, यह इस देवता की एक मूर्ति द्वाराहाट में रत्नदेव में, रत्नेश्वर जो समूह है ना उसमें, फिर के रत्नेश्वर के छोटे मंदिर की द्वार पट्टिका पर उत्कीर्ण है। दूसरी मूर्ति बैजनाथ संग्रहालय में स्थित है। बैजनाथ यानी बागेश्वर। नेक्स्ट है मैखंडा की पार्वती प्रतिमा, अंजलि हस्त मुद्रा में देवी आसीन है इस मूर्ति में। ठीक है। नेक्स्ट है नृत्य करते हुए शिव की मूर्ति। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। नृत्य करते हुए शिव की मूर्ति कहाँ से मिली है? जागेश्वर के नटराज मंदिर और गोपेश्वर मंदिर से प्राप्त हुई है। फिर नेक्स्ट है द्वाराहाट की सूर्य मूर्ति, 11वीं सदी की है और संभंग मुद्रा में यह मूर्ति है। नेक्स्ट है वज्रासन मुद्रा में मूर्ति जो मिली है, केदारनाथ मंदिर की द्वार पट्टिका पर शिव की मूर्ति मिली है, ये वज्रासन मुद्रा में मिली है। बैजनाथ की मूर्ति फिर से आ गया है, ये शिव मूर्ति वीरासन मुद्रा में मिली है और जिसमें 4 हाथ हैं जो विभिन्न मुद्राओं में है। ठीक है। नेक्स्ट है जागेश्वर में वीरासन मुद्रा में मिली है, यही इसी के सदृश दिखती है। बैजनाथ की जो जागेश्वर के समान ही दिखती है दोनों की। शिव की संहारक मूर्ति कहाँ से मिली है? लाखामंडल से मिली है, 8वीं शताब्दी की मूर्ति है और शिव पार्वती की है। धनुषाकार मुद्रा में 8 भुजाओं में मिली है। लकुलेश की मूर्ति, यह लकुलेश मंदिर आपको पता ही होगा, ये जागेश्वर में है करके, जागेश्वर के लकुलेश मंदिर से प्राप्त हुई है। नृत्य करते हुए गणपति की मूर्ति, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, जोशीमठ में है और 8 भुजा युक्त यह मूर्ति है, 11वीं सदी में मिली है। नेक्स्ट लाखामंडल की मूर्ति, ये गणेश जी की है। गणपति मोर पीठ पर सवार हैं। ठीक है, मोर पीठ पर सवार है तथा साथ में दोनों ओर 2 मोर स्थित हैं। 4 हाथ 6 सिर हैं, ऐसा कुछ नहीं आएगा, वैसे खाली बता तो रहा हूँ मैं। दक्षिण का प्रभाव देखने को मिलता है, 12वीं सदी की यह मूर्ति बताई गई है। बद्रीनाथ की मूर्ति 10 भुजाएं, 3 मुख है, कालीमठ प्रतिमा मूर्ति साथ गरुड़ प्रतिमा पर 10वीं शताब्दी की है। जागेश्वर की सूर्य मूर्ति 3 फुट ऊंची है, काले पत्थर की मूर्ति है, संभंग मुद्रा में 7 घोड़ों पर विराजमान है। ठीक है। और लाखामंडल की गौरी प्रतिमा 8वीं से 9वीं शताब्दी की है, देवी को तपस्यारत दिखाया गया है। दुर्गा की मूर्तियाँ बैजनाथ संग्रहालय में दुर्गा की खड़ी मूर्ति तथा जागेश्वर व कालीमठ की सिंह वाहिनी प्रतिमाएं विशिष्ट हैं। महिषासुर मर्दनी, हाँ, जो ऐसे लगाए गए हैं ना मेरे द्वारा, तो वो पढ़ लेना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है वो। शक्ति रंभा का यह रूप उत्तराखंड में सर्वत्र है। ठीक है। प्रथम मूर्ति चंबा टिहरी से प्राप्त हुई है, महिषासुर मर्दनी की मूर्ति। ठीक है। मांगलिक मूर्ति शिल्प, यह मकर संक्रांति के अवसर पर आटे से घुघुतियाँ बनाकर और दीपावली पर गन्ने व नारियल की सहायता से लक्ष्मी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं इसमें। ठीक है। और जो नन्दा देवी की मूर्तियाँ बनती हैं वो केले के पत्ते से भी बनती हैं। हाँ, तो मैं बता देता हूँ यहाँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है।
ये आदिबद्री की मूर्ति पढ़ लेना, विष्णुगढ़ की देवलगढ़ की मूर्ति पढ़ लेना, ये तो इम्पोर्टेंट ही है। और शेषनयन मूर्ति हो गया। फिर वैसे ब्रह्मा जी की पढ़ते हो नहीं भी पढ़ते हो चलेगा। हाँ, शिव की ये भी पढ़ लेना। फिर उसके बाद वज्रासन मुद्रा, शिव की संहारक मूर्ति, शिव तो इम्पोर्टेंट ही रहते हैं। हाँ, लकुलीस की मूर्ति, नृत्य करते गणपति की मूर्ति और लाखामंडल की मूर्ति, जागेश्वर की सूर्य मूर्ति, महिषासुर में। हाँ, टोटल 8-9 मूर्तियाँ हैं, ये इनके बारे में पढ़ लेना थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं। लोक चित्र, ठीक है, लोक चित्र के बारे में बात करते हैं। ऐपण या छिपड़ भी कहते हैं इसको, ऐपण के बारे में अभी पढ़ेंगे। फिर थापा चित्र हो गए, वसुधारा चित्र हो गए, जुंती मात्र का चित्र हो गए, नाथ या टुपुक चित्र हो गए, प्रकीर्ण चित्र और लक्ष्मी पौ चित्र, शैली चित्र, शिव चित्र, खोडिया चित्र, गाजो या गोदना चित्र, मौली चित्र, बारूबंद या बरबूंद चित्र और डिकारी चित्र, ये पूछा जाता है। हाँ, पोथी चित्र, पिछौड़ा, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। पिछौड़ा, रंग वाली पिछौड़ी के लिए अल्मोड़ा क्षेत्र प्रसिद्ध है, ठीक है, रंग वाली पिछौड़ी के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? अल्मोड़ा। अब बात करेंगे एक एक करके सभी चित्रों के बारे में। फर्स्ट है ऐपण, इसे कहा जाता है छिपड़ या अल्पना, ठीक है, छिपड़ या अल्पना भी कहा जाता है ऐपण चित्र को। धरातलीय चित्रण या भू अंकन और भित्तीय चित्रण भी कहते हैं, भित्ति चित्रण भी कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऐपण किस प्रकार का चित्र है? धरातलीय चित्रण है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये भी क्वेश्चन बना है कि इसको ऐपण को और क्या क्या कहते हैं। वैसे तो 3 नाम ऊपर ही बता दिए, चौक भी कहते हैं, अल्पना भी कहते हैं, रंगोली भी कहते हैं, ऐपण भी कहते हैं, छिपण भी कहते हैं। ये अल्पना पूछा गया क्वेश्चन है, यहाँ मैंने बता ही दिया है। अल्पना को क्या कहा जाता है दूसरी भाषा में? ऐपण भी कहा जाता है, या ऐपण को दूसरी भाषा में क्या कहा जाता है? अल्पना भी कहा जाता है। अब कहाँ कहाँ कहा जाता है अभी पढ़ेंगे। देखिए, महिलाओं की कलात्मक अभिव्यक्ति अंकित चित्रों में के रूप में प्रकट होती है, इसमें अंकित, ठीक है। इसे त्योहारों, उत्सवों आदि शुभ अवसरों पर मकान की दहलीज पर, पूजा कक्ष या आंगन या मंदिरों की दहलीज पर या दीवारों पर चिन्हित किया जाता है। ये तो आमतौर से जो कुमाऊँ या गढ़वाल के रहने वाले हैं उन्हें सबको ही पता होगा, ये खाली वैसे लिखा गया है। ऐपण का मूल अर्थ क्या होता है? लीपना, ठीक हो गया। वैश्विक पहचान हेतु, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2021-22 में जीआई टैग मिला है, ठीक है, ऐपण को 2021-22 में जीआई टैग मिल गया है, ठीक है। यह चित्र समतल धरती पर रंगोली व दीवारों पर अंकित थापा कहलाती है, ठीक है। जब समतल उसमें बनाओगे समतल धरती पर तो वो रंगोली कहलाएगी, जब दीवारों पर बनाओगे तो वो थापा कहलाएगी, ठीक है। दोनों में अंतर यह रह गया। उत्तराखंड के ब्राह्मण एवं शाह परिवारों में प्रचलित है यह जो ऐपण की कला है। इस कला का प्रारंभ चंद काल या कत्यूरी काल से माना जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बंगाल में इसे यही कह रहा था मैं, इसको क्या कहाँ कहाँ कहा जाता है करके। बंगाल में इसे अल्पना कहा जाता है, महाराष्ट्र व गुजरात में इसे रंगोली कहा जाता है, और तमिलनाडु में सेलम तथा तमिलनाडु में सेलम और एमपी में मंडाणा कहा जाता है, ठीक है। 4 के 4 नाम इंपॉर्टेंट है। बंगाल में अल्पना, महाराष्ट्र व गुजरात में रंगोली, तमिलनाडु में सेलम, और सेलम का वो भी है श्री सेलम, वो क्या एक है श्री सेलम नाम से, तो वो आता है क्वेश्चन, इसमें ऐड कर लेना थोड़ा। एमपी में मंडाणा कहा जाता है, ठीक है, मंडाणा। नेक्स्ट है, अल्पना बनाने के लिए गेरुई मिट्टी या लाल मिट्टी एवं चावल को पीसकर उसके आटे के घोल के साथ स्थानीय भाषा में विस्वार कहा जाता है। ये क्वेश्चन बनता है कि जो स्थानीय भाषा में जो विस्वार कहा जाता है वो क्या होता है करके। चावल को जब पीस कर बनाया जाता है, उसका घोल बनाया जाता है, तो उसी को विस्वार कहा जाता है। ऐपण लिखने की परंपरा कुमाऊं मंडल में अधिक है, महिलाओं द्वारा लिखा जाता है, ठीक है। लक्ष्मी पूजन वाले ऐपण को लक्ष्मी पूजा तथा शिव पूजन वाले ऐपण को शिव पीठ भी कहते हैं। अब ये तो ईजी है, लक्ष्मी पूजा वाले चित्रण को लक्ष्मी पूजा कहते हैं करके, शिव पूजा वाले को शिव पीठ कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, विवाह व नामकरण, विवाह, नामकरण, यज्ञोपवीत और जनेऊ संस्कार, फिर दीपावली त्योहारों पर भी ऐपण बनाने की प्रथा है, ठीक है। और देखिए फिर है, पिथौरागढ़ में ऐपण की शैली को, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, खाट कहते हैं। ऐपण की शैली जो बनती है ना, जो छोटा सा वो होता है, खाट कहते हैं उसे। तथा आंगन में लिखे जाने वाले ऐपण को खोली के ऐपण कहते हैं। खोली का कुछ गाना भी है इस टाइप का, तो कहते हैं।
हाँ, खोली का गढ़ ऐसा हो। नेक्स्ट है, घर के प्रवेश द्वार को देली कहते हैं, ये तो पता ही होगा सबको। आजकल इसी टाइप के तो क्वेश्चन बन रहे हैं, इसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, इस टाइप के। इस पर किए गए ऐपड़ को देली ऐपड़ कहते हैं, ये तो पता ही होगा। आप प्रवेश द्वार को जो जैसे ही एंटर करेंगे ना, देली दहलीज, उसको देली कहेंगे। और जो उस पर ऐपड़ लिखेंगे तो देली ऐपड़ हो जाएगा, ठीक है। पूजा की चौकी पर किए गए ऐपड़ को चौखा ऐपड़ कहते हैं, चौक, ठीक छो, वही थे गुना। नेक्स्ट है ऐपड़ गर्ल, ये क्वेश्चन बनता है, ऐपड़ गर्ल से किसको जाना जाता है, मीनाक्षी खाती को जाना जाता है। नेक्स्ट है थापा चिन्ह, क्या होते हैं ये थापा चिन्ह, ये क्वेश्चन बना है परसों ही वाले एग्ज़ाम में बना है, जो इससे पहले 8 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है त्यौहार तथा मांगलिक अवसरों पर पीसे हुए चावल जो बनते हैं ना, पीसे हुए चावल से श्वेत रंग के साथ सामान्य रंगों का प्रयोग करके जो चित्र बनाए जाते हैं उसे थापा चित्र कहते हैं। ये क्वेश्चन बना है, चावल से बने श्वेत रंग के साथ प्रयोग करके जो चित्र बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, थापा चिन्ह कहते हैं, चित्र कहते हैं, दीवार पर बनाए जाते हैं, ठीक है। जो स्टेनो का एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें पूछे गए थे ये क्वेश्चन। नात या टुपुक चिन्ह क्या होता है, अब देखिए ये और वो दोनों ही सेम है। हाँ, बिस्वार या गेरू की सहायता से होता है, वो भी बिस्वार की सहायता से होता है, पर वो दीवार पर होता है, ये रसोई घरों की दीवारों पर होता है। यह चित्र बनाकर धन धान्य की कामना की जाती है, प्रतीकात्मक चिन्ह भी चित्र होते हैं ये नात या टुपुक चिन्ह। नेक्स्ट है जूनती मात्र का चित्र, विभिन्न रंगों से देवी देवताओं के चित्र बनाना, ये इंपॉर्टेंट है। ये वाले जो चित्र पढ़ रहे हो ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। वो फर्स्ट वाला मूर्ति कला वाला छोड़ भी देते हो तो चलेगा, वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। बनाना, जूनती की संरचना जो रचना होती है भित्तियों अथवा कागज पर की जाती है। इसमें क्या क्या चित्र बनाए जा सकते हैं, पशु पक्षी और कला वृक्ष लताओं के चित्र बनाए जाते हैं। और ये किस अवसर पर बनाए जाते हैं, दीपावली, दशहरा, नवरात्रि, जन्माष्टमी आदि त्योहारों पर बनाए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, जूनती जो मातृ देवी की मानव आकृतियाँ हैं वो किस में बनाई जाती है, जूनती मातृ का चित्र में बनाई जाती है, मातृ देवी की मानव आकृतियाँ, ठीक है। नेक्स्ट है बारूबंद या बरबूंद चित्र, ठीक है। रेखा और बिंदुओं द्वारा, अब देखिए बूंद बिंदु उससे रिलेट कर लेंगे। बारूबंद या बरबूद चित्र किसे कहते हैं, रेखा और बिंदुओं द्वारा इस प्रकार की आकृतियाँ बनाई जाती हैं। एक ही रेखा या नमूने से पूरी दीवार पर चित्रित करना ही बारूबंद चित्र कहलाता है। शिव चौकी बनाने में इसका यूज होता है, शिव की जो चौकी बनती है ना उसमें यूज होता है। वसुधारा चित्र, घर की दहलीज पर, मंदिरों पर, पूजा स्थलों पर गेरू पीसकर बिस्वार की अनेक धाराओं डालकर इसका चित्र बनाया जाता है, वसुधारा चित्र, ठीक है। नेक्स्ट है डिकर, डिकारा या डिकारे, मिट्टी से बने देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ बनाई जाती है उसे डिकर या डिकारे कहते हैं। या देवी देवताओं के क्ले मॉडल जो बनाए जाते हैं ना, मिट्टी के नमूने जो बनाए जाते हैं उसी को डिकारे या डिकर कहते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। कुआओं में वनस्पतियों से निर्मित पूजा हेतु बनाई गई देव प्रतिमाएं भी इसमें शामिल होती हैं। नेक्स्ट प्रकीर्ण चिन्ह, रंग, ब्रश या उंगलियों के माध्यम से कागज, दरवाज़ों, चौराहों पर विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं, उसे प्रकीर्ण चित्र कहते हैं। पोथी चित्र पूछा गया है, पोथी चित्र किस में बनता है, जन्मपत्री, कुंडली पर पुरोहितों द्वारा विवरण के साथ साथ जो अंकन किया जाता है उसे पोथी चित्र कहते हैं, ठीक है। लक्ष्मी पौध चित्र, ये तो सभी को पता होगा, दीपावली के अवसर पर घर के मुख्य द्वार पर या तिजोरी पर, अब तिजोरी में लगा लेना आज से कि हमारे यहाँ भी धन वर्षा होगी करके, लक्ष्मी पौध चित्र लगा लेना। या आंगन तक लक्ष्मी के पांव पद चिन्ह बनाना, लक्ष्मी पौध चिन्ह में आता है, दीपावली के टाइम पे बनते हैं। शैली चिन्ह चित्र, ये आरती की थाली में बनते हैं, आरती की थाली पर शैली चित्र बनते हैं। नेक्स्ट है शो चित्र, ये पूछा जाता है शुभ कार्यों में बुरी आत्माओं से रक्षा करने के लिए जो चित्र बनाए जाते हैं शो चित्र कहते हैं। खोड़िया चित्र इंपॉर्टेंट हो सकता है, मंडप पर जो चित्र बनाया जाता है वो खोड़िया चित्र कहलाता है। मंडप पर खोड़िया, शो चित्र बुरी आत्माओं के रक्षा करने के लिए। नेक्स्ट है तो नेक्स्ट है गाजो या गोदना चित्र, नाम, फूलपत्ती, देवताओं के जो चित्रों को शरीर पर गुदवाने वाला होता है ना, वो कोई ओम लिख लेता है, कोई कुछ लिख लेता है देवताओं के चित्रों के साथ, तो उसे गोदना या गाजो चित्र कहते हैं। मुआली, देखिए मुआली
प्रवेश द्वार के पर लाल पीले हरे रंगों का चित्र है। मुआल को नानी मोल, उसी को कहते हैं मुआली चित्र जो मोल में बनना है, ठीक छो। नेक्स्ट है पिछौड़ा, ठीक है। पिछौड़ा कुमाऊं में महिलाओं के वस्त्र के रूप में पहना जाता है और कुमाऊं में अल्मोड़ा को रंगाली पिछौड़ी के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। यह जयपुरी चुन्नी जैसा होता है और विवाह और मांगलिक अवसरों पर ओढ़ा जाता है। ये तो इजी है, सबको ही आ जाएगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड के परंपरागत आभूषण, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बहुत भर भर के। हाँ, तो अब बात करेंगे उत्तराखंड के परंपरागत आभूषणों के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे, ठीक है। माथे या सिर के आभूषण, अब ये इम्पोर्टेंट आभूषण तो ये हैं, और जो परीक्षा वाणी में एक चित्र दिया गया है ना, उसके द्वारा भी समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन कहाँ कहाँ पहना जाता है करके, ठीक है। वो लास्ट में दिखा देंगे एक बार। माथे या सिर पर पहनने वाले आभूषण सिसफुल, मांग टीका, सुहाग बिंदी, बंदी या बांदी, ठीक है। यह मुगल कालीन चित्रों में दिखाई देता है। बंदी या बांदी वाला चित्र होता है ना जो मुगल कालीन, उसमें दिखाई देता है, चित्रों में दिखाई देता है। ऋग्वेद में गले के आभूषणों को निष्क कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और वक्ष स्थल से जो नीचे पहना जाता है वो रुक्म कहलाता है। भुजदंड से जो के आभूषण होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? खादी कहा जाता है। वक्ष स्थल के रुक्म, भुजदंड के खादी, ठीक है। और नाक के आभूषण, बात करते हैं नाक के आभूषणों के बारे में। नथ या नथुली, नथ या नथुली, यह टिहरी गढ़वाल की नथ विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। टिहरी गढ़वाल की नथ विश्व प्रसिद्ध है। फिर बेसर, फिर बुलाक, बुलाक का आकार होता है यू आकार का, ठीक है। फूली, फुल या लौंग, इन तीनों के एक ही नाम है, फुली, फुल या लौंग, नाक में पहने जाते हैं। कील या बिण, ठीक है, ये भी नाक में पहने जाते हैं। नेक्स्ट है कानों में पहने जाने वाले आभूषण। कानों में पहने जाने वाले मुरखली, मुरखी, मुंदड़ा, ठीक है, ये तीनों एक ही नाम है। बाली या बल्ली, फिर कुंडल, कर्णफूल या कनफूल, फिर है तुग्गल या बुजनी, फिर गोरख, पुरुषों का होता है ये। झुमके, जिसको कहते हैं झुपझुपी, फिर उतरौले, फिर जलखंछव, फिर मछली, फिर मुनाड़, फिर मुरखी, फिर बुजनी, फिर गाखर, ये सब कानों में पहनने वाले आभूषण हैं। कमर के आभूषण क्या हैं? तगड़ी, तगड़ी या तिगड़ी, फिर पेटी, फिर करधनी, फिर अतरदान या इतरदान, ठीक है, ये और कमर जोड़ी, ये कमर के आभूषण हैं। शूड़ सांगल या सूड़ी भी कहते हैं, या शूड़ संगल भी कहते हैं, कंधे में पहने जाते हैं शूड़ सांगल। नेक्स्ट है गले के आभूषण। गले के आभूषणों में गुलबंद हो गया, इसी को गुलोबंद या गुलोबंद भी कहा जाता है, ठीक है। फिर रामनवमी हो गया। फिर लॉकेट पूछा गया क्वेश्चन है। चर्यो या चरे, ये परसों ही वाले एग्जाम में आया था, ठीक है। और चर्यो या चरे, फिर तिलहरी, फिर हंसुली या सुध भी कहते हैं इसे, फिर कंठी माला, फिर मूंगों की माला, ये तो इजी है। कंठी माला, माला कहाँ पहनी जाती है? गले में। कंठी माला, मूंगों की माला, फिर चवन्नी माला, एक अठन्नी माला भी होती है। फिर हमेल हो गई, ये सिक्कों की बनी माला होती है हमेल, ये क्वेश्चन बनता है। भोटिया जो सिक्कों की बनी माला पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? हमेल कहते हैं। फिर 9 हो गया, चंद्रौली हो गया, इसी को चंपाकली कहते हैं। चैन पेंडिल हो गया, और सुतवा हो गया, झुपिया हो गया, झुपझुपी तो ऊपर पहनते हैं कान में, झुपिया हो गया, पौला हो गया, ये सतल हो गया। फिर चंद्रहार हो गया, चंद्रहार को ही लॉकेट भी कहा जाता है। चंद्रहार और लॉकेट में संबंध है थोड़ा सा। पचमनी हो गया, त्याड़ हो गया, त्याड़ हो गया, फिर मोहनमाला हो गया, मोहनमाला वैसे ही समझ जाओगे। हाँ, लास्ट है हाथ के आभूषण है, लास्ट तो नहीं है, फिर पैरों के भी हैं। हाथ के आभूषण है धागुला हो गया, धगुली, इसी को धगुली भी कहा जाता है, धगुली, धामुल भी इसी को कहा जाता है। फिर खंडवे भी कहा जाता है इसको, ठीक है। इसके कितने नाम हैं? धागुला, धगुली, धामुल और खंडवे, ठीक है। फिर पौंची या पहुँची भी कहते हैं इसे, कलाई में पहने जाने वाला आभूषण है। अंगूठी या गुंठी, फिर मुन्नड़ी, मुन्नड़ा या मुंदड़ी, ये सब हाथ में पहने, मुंदरी का भी कहते हैं इसको ही। फिर ठ्वाक, चूड़ी, कंगन, कड़ा, ये तो याद ही हो जाएंगे, चूड़ी, कंगन, कड़ा तो याद ही हो जाएंगे, ठीक है। गोखले, बाजू में पहनने वाले आभूषण है। फिर बाजूबंद, ये भी याद ही हो जाएगा। परिछन, ये आजकल की परीक्षाओं में नया जोड़ा गया है तो मैंने भी जोड़ दिया।
पैरों के आभूषण, ठीक है। झीवरा, झेवर, झावड़, ठीक है। फिर पौंटा, फिर लच्छा, फिर पाजेब या जेवरी भी कहते हैं। फिर इमरती हो गया, बिछुआ हो गया, इसी को पवलिया भी कहते हैं। फिर कंडवा हो गया, फिर सुदमन, इसी को कंडवा को ही सुदमन कहते हैं। पुलिया हो गया, पैजाम हो गया, जड़तार हो गया, फिर अमृति तीर हो गया। हाँ, अमृति तार ये पूछा जाता है। अमृति तार किसको किस में पहना जाता है? साली पुली। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, भोटियों के आभूषणों को क्या कहते हैं? साली पुली कहते हैं। हथकान, जो जौहरी तिब्बत सीमांत जनजाति के आभूषण हथकान कहलाते हैं। जौहरी तिब्बत सीमांत जनजाति के हथकान और साली पुली भोटिया के। इनके थोड़े आभूषण हैं। पुलिया हो गया, पैजाम हो गया, गिनाल हो गया, अतरदान हो गया, चूड़ सांगल हो गया, छुपिया हो गया, पौला हो गया, ये सतल हो गया या त्यलड़ हो गया, फिर चरणहार हो गया, पचमनी हो गया, त्वाड़ हो गया, मोहनमाला हो गया, सुतवा हो गया, नथ हो गया, बिड़ हो गया, मुनाड़ हो गया, मुर्की हो गया, बुजनी हो गया, गाखर हो गया। ये सब इनके बगल में मैंने लिख भी दिया है कौन कौन कहाँ कहाँ पहने जाते हैं, वैसे पढ़ लेना आप। फिर अब ये परिधान से भी क्वेश्चन बना है, तभी मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पर। गढ़वाली जो पुरुषों के परिधान है ना, धोती हो गया, चूड़ीदार पैजामा हो गया, ये तो इजी है। कुर्ता हो गया, यहाँ तक तो इजी है, ये पढ़ लेना। मिर्जाई पढ़ लेना। सफ़ेद टोपी ठीक ही हो गया, पगड़ी ठीक ही हो गया। बास्कट ये पढ़ लेना, मोरी, बास्कट मोरी। फिर गुलबंद, ये तो गुलबंद यहाँ क्यों ऐड कर दिया मैंने, ये यहाँ होना चाहिए। स्त्रियों के जो आभूषण है, जो परिधान है, आंगड़ी हो गया, गाती हो गया, धोती हो गया, पिछौड़ा हो गया। ये याद ही हो जाएंगे आपको, लास्ट के दो, और ये याद कर लेना फर्स्ट के दो, आंगड़ी या गाती, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों के, यहाँ से क्वेश्चन बना था झगुली। झगुली, इसमें से झगुली क्या है करके, आभूषण है, परिधान है, कुछ और दे दिए होंगे दो तीन को, वो तो झगुली है। फिर घाघरा हो गया, कोट हो गया, चूड़ीदार पैजामा, ये तो याद ही हो जाएगा आपको, ये याद कर लेना। संतरात, इसी को स्लैक्स कहते हैं आजकल की भाषा में, ठीक है। फिर कुमाऊँ जो पुरुष पहनते हैं, धोती पैजामा, सुराल कोट, उसी के बाद चल रहा है कुर्ता हो गया, भोटू, हाँ ये पढ़ लेना, बास्कट कहते हैं। कमीज, मिर्जे, हाँ ये पढ़ लेना। फिर टाँका या साफा, ये तो पता है, टाँको मल्ली हुस्नी, टोपी हो गया। फिर स्त्रियों की, घाघरी हो गया, घाघरा हो गया, लहंगा हो गया, ये तो ईजी है। आंगड़ा, ये पढ़ लेना। खानू या आंगड़ी, ये भी पढ़ लेना, चोली कहते हैं इसको, खानू या आंगड़ी को। धोती हो गया, पिछौड़ हो गया, ये इजी है। फिर बच्चों के झगुली, लंबी फ्रॉक को कहते हैं, ठीक है। झगुल कोट, फिर संतरात, ये स्लैक्स। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, सारे मत पढ़ने में बैठ जाना, ये तो आधे से आधे पता ही होगा आपको। अब ये चित्र है, जो एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो अब ये पूरा तो आ नहीं पाएगा, ऐसे ही आ पाएगा। हाँ, तो ये रहा चित्र। इसमें जो ऐड नहीं किए गए हैं वो आपको जो इम्पोर्टेंट लगते हैं वो कर सकते हैं आप, ठीक है। हाँ, अब ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, यहाँ से ऐसे करके पूरा दिखेगा आपको कौन कौन कहाँ कहाँ पहने जाते हैं करके, ठीक है। थोड़ा जूम करके ये, ठीक है। अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट, वही इम्पोर्टेंट है। अब इसमें से कोई आ गए तो देख लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन परसों ही वाले एग्जाम में पूछा गया है, हिरोंदा, चरेऊ और दोसरू क्या है करके, यह आभूषण है। चरेऊ तो मैंने बता दिया था, हिरोंदा और दोसरू भी नोट कर लेना, ठीक है। जो हिरोंदा है ना, वो पैरों की उंगलियों में पहने जाने वाला आभूषण है, और इससे पहले भी रिपीट हुआ है वो वीडियो वाले क्वेश्चन पेपर में, जो हुआ था हमारा 31 दिसंबर वाले में, 31 दिसंबर 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें रिपीट हुआ है वो क्वेश्चन हिरोंदा वाला, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन नोट कर लेना। तो ये रही आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।